उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां आप देखी जा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली रोड स्थित राही होटल में ब्राह्मण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि सपा और भाजपा के राज में ब्राह्मणों और दलितों पर अत्याचार हुए हैं। आज पूरा प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से सभी लोग परेशान हैं। आज पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आने वाला समय भी बहुजन समाज पार्टी का है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए काम कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए अयोध्या से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शहर के दिल्ली रोड स्थित राही होटल में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि सपा भाजपा के राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं। आज एक बार फिर ब्राह्मणों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत सिर्फ ना के बराबर है। मैं खुद अयोध्या जाकर देख कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में दलित ब्राह्मण की बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई से आज आम आदमी परेशान है। सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन में सपा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां समाज को बांटने का काम करती हैं। बहन कुमारी मायावती के राज में हर वर्ग को सम्मान मिला और प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी दिखाई दिए, जहां कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन भी देखा। आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये जगह भी छोटी पड़ रही है। और जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में आज ये 20वां जिला है जहां पर हम आए हैं, जब से हमने शुरू किया 23 जुलाई से और अयोध्या से, और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आगे हम लोग एक कार्यक्रम को ले जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उतना ही उत्साह के साथ में लोग भी बढ़ने का काम कर रहे हैं, हमारा साथ देने का काम कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद होगा आपको 2007 में किस तरीके से ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था, और उसके पहले भी याद होगा ब्राह्मण समाज के लोगों को कि शून्य पर पहुंच गए थे। याद करिए 2002 के जब चुनाव हुए थे असेंबली के, तो ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ गिनती के 5-6 रह गए थे विधानसभा में। 3 लोग बहुजन समाज पार्टी से थे। और जब ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच में हम गए तो हमने उनसे कारण पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आपकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। वो बता नहीं पाए, लेकिन फिर हमने सोचना और जानने की कोशिश की अपने स्तर से कि क्या कारण हो सकता, और तब ये पाया कि इसलिए ऐसा कारण है क्योंकि ब्राह्मण समाज बड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज आपस में एकजुट नहीं रहता है। ब्राह्मण समाज अलग अलग अपने को बांट के रखा हुआ है, कई तरीकों से बांटा हुआ है, क्योंकि अगर इकट्ठा हो जाएगा तो 16% ब्राह्मण समाज की संख्या है उत्तर प्रदेश में, 13% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और 16% 3 करोड़ के ऊपर जब ब्राह्मण समाज के लोग हो जिस प्रदेश में, वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, और जिस तरीके से उस समय भी याद करिए समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से हमलावर थे, वो खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर ठीक उसी प्रकार का मंजर आज देखने को मिल रहा है। कानून की व्यवस्था बहन मायावती जी के समय जो थी वो आपको भी याद है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सब सुरक्षित थी, वो असुरक्षित नहीं रहती थी। वो रात के 12 बजे भी अगर उनको कहीं जाना होता था किसी काम से, वो निकलने में हिचकती नहीं थी, क्यों? उनको मालूम था कि हमारे मुखिया और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ गलत निगाह भी उठा के देखे। उस तरीके से नहीं जो आज हो रहा है, हर 2 घंटे में एक महिला का जो है रेप हो रहा है। जो आंकड़े सरकारी आंकड़े उत्तर प्रदेश का, यही प्रदेश की कल्पना हम लोगों ने की थी
जहां हर 2 घंटे में एक रेप होता है। आपने देखा ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, ये धर्म के जो बनते हैं कि हम धर्म के बड़े भारी ठेकेदार हैं, इनका असली चेहरा तो अब सामने आ रहा कि धर्म के ठेकेदार नहीं है, सबसे बड़े अगर अधर्मी है तो ये लोग अधर्म करने का काम कर रहे हैं, और ऐसा अधर्म किसी ने सोचा नहीं। इस तरह का राम राज्य किसी ने नहीं सोचा था कि राम राज्य हो। ये तो रावण राज्य से भी आगे बढ़ गए, राम राज्य तो छोड़िए। जब अयोध्या हम गए, हमने अपना एक कार्यक्रम की बार अयोध्या से शुरू किया, पिछली बार हमने इलाहाबाद प्रयागराज से शुरू किया, पर अब की बार हमने अयोध्या से शुरू किया। हम गए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने, और दर्शन करके हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी दर्शन करने के बाद सरयू नदी गए, सरयू नदी में जाके जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया, और वो घाट देखे, उन घाटों को देखा जिन घाटों को हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के दौरान में बनवाने का काम किया था। वो घाट, वो भी आज तक जो है उनकी देखरेख इतनी खराब की जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं या कोई और जाता तो सजा दिया जाता है, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाते हैं, लाइट लगा दी जाती है और पूरे देश को दिखाने का काम होता है। लेकिन अयोध्या में जाकर के देखिए, हम तो गए, अयोध्या नगरी का तो यह हाल है कि इतना खराब हाल तो प्रदेश के किसी भी जिले का नहीं होगा जितना अयोध्या का हाल खराब। वहां कुछ भी नहीं किया गया, पता ही नहीं कहां हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। भगवान श्री राम के नाम पे, आपने मंदिर के नाम पे सन 93 से लेकर आज तक विदेशों से लेकर देश से लेकर के अलग अलग संस्थाओं में अपनी रुपया इकट्ठा करने का काम किया, और एक तो नहीं, लाखों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद जमीन मिली, तो आप फिर से झोला लेके चल पड़े, हर घर में झोला लेके पहुंच गए और झोला फैला के कहने लगे हमको रुपए दे दो, हमको मंदिर बनाना है। भाई आपके पास जो पैसा लाखों करोड़ रुपया, वो क्या कर रहे हैं? और फिर कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ रुपया चाहिए, मिल गया है, हमको और रुपया चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो रुपया किस लिए चाहिए? जब रुपया आपके पास पहले से है, उसका कहां इस्तेमाल होगा? उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और मंदिर कहां है? कौन सा मंदिर बना रहे हैं आप? कोई मंदिर नहीं बन रहा वहां पर। हम तो स्वयं गए वहां पर, खाली 5 अगस्त को एक साल पहले एक बड़े शान शौकत के साथ में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करके उस प्रोग्राम में 4 ईंटों का पूजन हुआ था। कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। लोगों को धोखे में रखा कि हम भूमि पूजन कर रहे हैं, वहां तो ईंट पूजन हुआ था। और वो ईंट कहां चले गए ये भी किसी को नहीं पता। जबकि पूरे देश के पंडितों ने और सबने कहा था कि ये दिन जो है शुभ नहीं है, इस दिन तुमको नहीं भूमि पूजन करना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो यही दिन करना है, हमको तो यही अच्छा लगता है, इसलिए हम इस दिन में करेंगे। नियत ही नहीं है मंदिर बनाने की, खाली धर्म के नाम पे वोट लेने की नियत है।